समस्त इज़राइल पर दाऊद का राजा होना। पहला इतिहास उसका 11वां अध्याय उसके 14वें पद से आगे यूँ लिखा है, तब समस्त इज़राइलियों समेत दाऊद यरूशलेम को गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहाँ यबूसी नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाव का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसी जगह पर ये आज एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर कैनानाइट्स पूल आज ये जगह है जो आप इस फोटो में भी देख रहे हैं। और इसी जगह पर आप ये पुराने सबूत जो दाऊदपुर में मिले हैं, बहुत से अंश मिले हैं, और एक कैनानाइट्स पूल ये एक्सकेवेशन के दौरान जो आप देख रहे हैं ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर जब खुदाई की गई तो कुछ पूले और यहाँ पर मूर्ति पूजा और उनके देवी देवता मिले हैं जो यबूसियों के थे, जैसे कि यहाँ पर यबूसी लोग रहते थे। और दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय और उसके 6वें पद से आगे लिखा है, तब राजा ने अपने जनों के साथ लिए हुए यरूशलेम में जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ये सोचकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधे और लंगड़ों को दूर न करे तब तक तू यहाँ घुस न पाएगा। तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, और वही दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता था उन्हें मारे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मीलों से लेकर भीतर की ओर शहर पना बनवाई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का यहोवा उसके संग संग रहता था। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, उन जगहों को आज के हम इस खास वीडियो में देखेंगे, तो ज़रूर से इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम दाऊदपुर के विषय में और राजा दाऊद के जीवन के विषय में बहुत ही खास बातों को जानने जा रहे हैं। और वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आपने इस फोटो में देखी। और ये वो रास्ता है जहाँ से दाऊद ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उस नगर को अपने वश में कर लिया। और उसने बताया कि इस नाले से होकर हमको यबूसियों को जीतना है, और जो सबसे पहले चढ़ेगा वो मारेगा, वो सेनापति बन जाएगा। और योआब ने, जो सरूयाव का पुत्र था, सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। और अभी हम वो रास्ता देखेंगे जिस रास्ते से दाऊद ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, क्योंकि यबूसी लोग वहाँ पर रहते थे और यबूसी लोग नहीं चाहते थे कि दाऊद वहाँ पर आए। और दाऊद की सेना बहुत शक्तिशाली होती जा रही थी। और इस गीहोन स्प्रिंग के ऊपर, जो हमने सबसे पहले कैनानाइट्स पूल देखा, उसके ऊपर, उसके अंदर जब एक्सकेवेशन खुदाई की गई तब पता चला कि वो मार्ग है जो राजा दाऊद के समय पर थे, और जिस मार्ग से राजा दाऊद ने यबूसियों पर चढ़ाई की और यरूशलेम को जीता। उसने फिर यहाँ पर 33 वर्ष तक राज्य किया, और यरूशलेम को उसने इज़राइल की राजधानी भी बनाया, क्योंकि वो समस्त इज़राइलियों पर राजा होने के लिए नियुक्त किया गया। शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया, और उसने यरूशलेम पर राज्य किया। और ये खास जगह, बिल्कुल सटीक जगह, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, जहाँ से योआब ने यबूसियों को मारा और सेनापति बन गया। और इसी मार्ग से दाऊद ने यरूशलेम पर राज्य किया, एंट्री ली, और इसी मार्ग से उन्होंने यबूसियों को हरा कर यरूशलेम पर कब्जा किया। और उसके बाद राजा दाऊद ने यहीं पर अपने घर को बनाया, और यहीं पर उसने भवन को बनाया, और कई भवन उसने यरूशलेम में बनाए। 10 उसकी अकेलियाँ उसकी सेवा टहल करती थी, उनके लिए भी उसने महल बनाए, और कई पुत्र और पुत्रियाँ उसकी यहीं पर पैदा हुए। और आज की इस खास वीडियो में मैं हिजकिय्याह ने जो सुरंग बनाई थी उसे देखेंगे, और वो दाऊदपुर की खास बातों को देखेंगे। और गीहोन स्प्रिंग, जिसके ऊपर राजा सुलेमान का अभिषेक किया गया, वो खास जगह को हम देखेंगे। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये कैनानाइट्स पूल आज की जगह कहलाती है, जहाँ पर बहुत टाइट से पानी भरा होता था। और
गीहोन सोते के बिल्कुल ये ऊपर है और यहीं से सारा पानी पहुंचाया जाता था शहर की तरफ। और राजा सुलेमान का अभिषेक इसी जगह पर हुआ, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं बाइबल में इस घटना का जिक्र है, आप ज़रूर से पढ़ें। और सादोक याजक के द्वारा, नातान नबी के द्वारा यहाँ पर सुलेमान का राज्याभिषेक किया गया और एक बूढ़े खच्चरों के चढ़कर उसे यहीं पर लाया गया और यहाँ की ललकार से पूरे नगर में हलचल मच गई। ये पता चल गया कि सुलेमान राजगद्दी पर विराजमान होकर, ये पत्थर बिल्कुल 3,500 साल पुराने हैं। राजा सुलेमान, राजा दाऊद के समय के ये पत्थर हैं। और एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिली हैं, बहुत से स्ट्रक्चर मिले हैं। यहाँ पर बहुतायत से यहाँ का शुद्ध साफ जल, जो कि गीहोन स्प्रिंग था, जैसे आपने वचन में पढ़ा, वो पीने का पानी था। यहाँ पर शुद्ध जल एकदम, जैसे आप देख रहे हैं, जो लाइट ब्लू है वो गीहोन नाला है। और जो हिजकिय्याह ने इसके बगल में एक सूखी सुरंग बनाई थी और ये वो गीहोन का सोता है। इस प्रकार इसके अंदर जाया जाता है और यहाँ से शुद्ध जल, पीने के पानी को पूरे नगर में पहुँचाया जाता था। और इसी के ऊपर राजा दाऊद का महल था, बड़ा भव्य महल, बहुत ही विशाल महल उसने अपने लिए बनाया। और परमेश्वर के वाचा के संदूक को यहाँ पर दाऊद को लेके आया। ये हिजकिय्याह की बनाई हुई सुरंग है, हिजकिय्याह टनल आज इसे कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल सूखी सुरंग है ये, और ये शीलो कुंड तक जाती है। और पूल ऑफ सिलोम, जो कि बहुत ही विशाल था उस समय पर, और राजा की बारी वहाँ पर थी। किद्रोन वैली और एक ओल्ड पिलग्रिम रोड, और एक बीच में जो आप सड़क देख रहे हैं वही सिटी ऑफ डेविड जाने का रास्ता था राजा दाऊद का। और बहुत सी संतान यरूशलेम में राजा दाऊद की हुई और उनके लिए भी उसने घर बनाए, महल बनाया, बहुत से घर उसने यहाँ पर बनाए। जैसे आप वचन में पढ़ सकते हैं, जो वचन है मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप वचन में पढ़ सकते हैं। और यहीं पर उसने इसके ऊपर वाचा का संदूक को वो लेकर आया और उसने रखा। और परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए उसने तंबू बनाया, और एक तंबू मिलाप वाले तंबू पे उसने, जैसा मिलाप वाला तंबू था उसी प्रकार का तंबू उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए बनाया और अपने लिए एक देवदारों का महल बनाया। वो चाहता था परमेश्वर के लिए एक भवन को बनाना, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ लहू से भरे हुए हैं, इसलिए तेरा पुत्र तेरे स्थान पर परमेश्वर के लिए भवन बनाएगा। और आज ये रास्ता बिल्कुल किद्रोन वैली की तरफ खुलता है। और यहीं पर राजा सुलेमान की बारी थी, बगीचा था, और ये बहुत ही प्राचीन पेड़, इस जगह पर बगीचा हुआ करता था। और यहाँ पर अभी भी बहुत पुराने अंश हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं इस फोटो में। ये सब कुछ राजा दाऊद ने बनाया था और योआब ने भी बनाया था। उसके बाद सुलेमान ने भी यहाँ पर बहुत कार्य किया। ये रिटेनिंग वॉल है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर राजा दाऊद का घर था, भव्य विशाल भवन था। और इसकी बात का प्रमाण एलियट मसार ने, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, ये जैतून पर्वत है और यहाँ पर खोज की गई, तब पता चला कि यहाँ पर राजा दाऊद निवास करते थे। बहुत से भवन उन्होंने यहाँ पर बनाए थे और उसके बाद उनकी वंश, उनकी पीढ़ियों के घर भी यहाँ पर मौजूद थे। राजा दाऊद ने काफ़ी भवन का निर्माण यरूशलेम में करवाया था। यहाँ पर वो रहते थे और बहुत सी संतान उनकी यरूशलेम में पैदा हुई। दाऊद से एक पाप हुआ था, जो उसने हित्ती ऊरिय्याह को मरवा कर उसकी पत्नी को अपना कर लिया था। इस प्रकार परमेश्वर ने उसे दंड भी दिया था। और हम राजा दाऊद के जीवन से कुछ अच्छी बातों को सीख सकते हैं।
परमेश्वर को ये बात नागवार हुई तो उसने दाऊद को चिताया कि आपने गलत किया है, और फिर उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर ने फिर से उसे अपनाया, और वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम ऐसा कोई पाप न करें जिससे हम और हमारा परिवार परेशानी में आ सके। ये जो आप देख रहे हैं, ये दाऊदपुर से अब हम शीलो कुंड की तरफ जा रहे हैं, जो किद्रोन वैली से रास्ता निकलता है, और ये सीधे शीलो कुंड की तरफ ये रास्ता खुलता है। और राजा दाऊद के समय पर, राजा सुलेमान के समय पर यहाँ पर बगीचा हुआ करता था, बहुत जगह हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हरियाली हुआ करती थी। और आज के समय पर आधुनिक युग में जब खोज की गई तो पता चला कि यहाँ पर वैसा ही एक पुल है, कुंड है, जो कि यीशु मसीह के समय पर भी ये कुंड इस्तेमाल होता था। और यहाँ पर यीशु मसीह आते थे और फसा के लिए सब लोग अपने आप को यहीं पर शुद्ध करके ऊपर जाते थे। और दो पुल हैं, एक अपर शीलोम और एक लोअर शीलो कुंड। और एक बिजेंटाइन टाइम पर यहाँ पर एक बहुत भव्य चर्च हुआ करता था, जो कि फिर बाद में तोड़ दिया गया। और आज भी इसके बहुत अंश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिजकिया टनल है, गिहोन स्पिरिन का रास्ता है, सूखी सुरंग जो हिजकिया राजा ने सुरंग बनाई थी वो इसी के बगल में थी। और आप ज़रूर से अपनी बाइबल अध्ययन कीजिए ताकि आप सारी बातों को समझ सकें। और यरूशलेम में राजा दाऊद ने क्या क्या कार्य किए, और बहुत सारी बातों की जानकारी यरूशलेम में कहाँ कहाँ पे वो मौजूद है। और यहीं पर अब पुराना कुछ अंश जो शीलो कुंड के मिले हैं। बहुत ही बड़ा ये कुंड था, यहाँ पर धो के लोग अपने आप को शुद्ध करके मंदिर में प्रवेश करते थे। और इसके अंदर ओल्ड पिलग्रिम रोड भी है, जो कि पुराना रास्ता यरूशलेम मंदिर तक, यानी कि जहाँ पर आज के समय में टेम्पल माउंट है, वहाँ तक पहुँचता है। और उस सभी एविडेंस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारी बाइबल को सत्य प्रमाणित करते हैं। उस समय पर तो लोग यहाँ पर से धो के अपने आप को शुद्ध करते थे, किंतु आज के समय में हमारा यीशु मसीह हमें सब वापस से शुद्ध करता है और हमें परमेश्वर के निकट पहुँचाता है। और यहाँ पर एक अद्भुत भी घटना हुई है कि एक जन्म के अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने धो और मिट्टी छान कर उसको बोला था शीलो कुंड में जाकर धो ले। और जब वो धोया तो वो देखता हुआ लौट आया। लोगों ने यीशु मसीह से पूछा था कि किसने पाप किया है, कि ये जन्म से अंधा है, इसने या इसके माता पिता ने। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए अंधा है क्योंकि परमेश्वर के कार्य इस पर प्रकट हो। और यीशु मसीह ने उसे शीलो कुंड में भेजा और वह यहीं से धोता हुआ परमेश्वर की होशाना के नारे लगाता हुआ मंदिर में गया। लोगों ने पूछा था किसने चंगाई दी, क्योंकि वो 40 वर्ष का था। और जब उसे पता चला कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी तो वो यीशु मसीह की गुणगान करने लगा, उसके पास आया, उसकी तारीफ़ करने लगा। यीशु मसीह ने कहा जब आपने आपको याजकों को दिखा और चढ़ावा चढ़ा, परमेश्वर की बड़ी गवाही उत्पन्न हुई। तो ये बहुत ही अहम मूल्य था, कुंड है, जो यीशु मसीह के समय से और राजा दाऊद के समय से इस्तेमाल होता था। और हमारी बाइबल सच्ची है, उस पर लिखी बातें सच्ची हैं। दाऊद के जीवन से और भी बातों को हम सीखेंगे इसके अगले भाग में, और ज़रूर से इसके अगले भाग को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अगले पार्ट में हम मेल्किसेदेक याजक के मंदिर को दाऊदपुर में देखेंगे। और दाऊदपुर यहीं पर 33 वर्ष तक राज्य करने के बाद यहीं पर वो परमेश्वर में सो गया, अपने लोगों में जा मिला और दाऊदपुर में से मिट्टी दी गई। और उसके बाद उसका वंश यहाँ पर राज्य करने लगा। और दाऊद के इसी हिस्से को, उसके जीवन की इसी कहानी को हम अगले भाग में लेके आएंगे। और दाऊदपुर में मेल्किसेदेक का मंदिर भी मिला है, उसके विषय में हम पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे अगली वीडियो में। ये जो रोड है, इस रोड से चल के अब एक ओल्ड पिलग्रिम रोड परमेश्वर के भवन तक पहुंचती है। अंडरग्राउंड रोड है, पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है, आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं।
और ये शीलो कुंड के अंश हैं जो आप देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत रीति से इस जगह की खोज की गई है और ये सब बातें वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो और परमेश्वर के ज्ञान को रखें और बाइबल सच्ची इस पर विश्वास करें। आप और आपका घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहे। जय मसीह की।